एक छात्र जो बेरोजगार होते हैं, कोई भी फार्म भरते हैं कम से कम 500,000 रुपये खर्चा आता है, सेंटर भी दूर जाता है, ऐसे में पेपर भी आउट हो जाता है, छात्र डबल मार मार रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे आप? ये बहुत ही सरकार बिल्कुल तरह से विफल हो चुकी है। और अभी आज का एक ये हंगर इंडेक्स में हमारा देश जो है 105वें स्थान पर। जब सोचिए भुखमरी इस कदर बढ़ी हुई है, उसके बाद भी छात्र बहुत मुसीबत से कैसे कैसे पैसा जुटा के फीस जमा करता है और उसके बाद जब एग्जाम रद्द हो जाता है, उनका हौसला टूट जाता है। इस तरह से बहुत छात्र कहने बेरोजगार होते हैं, अगर बीए फार्म भी बनने तो 1,000 रुपये फीस देनी पड़ जाती है। तो आपके हिसाब से छात्रों से फीस देना उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। वो छात्र तो अपने परिवार से ला के देते हैं ना। इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या रुख है? ये मुद्दे पे दूसरा एक और मुद्दा चल रहा है, इसमें जाकर सरकारी वाला क्या बोलेंगे आप? वो अवैध रूप से बूचड़खाना चला रहे हैं। वो कसाई की दुकान है, वो अवैध रूप से बूचड़खाना चला रहे हैं। आए दिन जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीजों को मारने पीटने को मारे चलाते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? वो अपने निजी स्तर पर बाउंसर बताइए, आखिर में बाउंसर रखने क्या जरूरत है? बाउंसर रखना मतलब क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग रखते हैं। वो डॉक्टर है, वो माफिया है। जूनियर मेडिकल डॉक्टर होते हैं, आए दिन मरीजों को मारते पीटते सूचनाएं मिलती रहती है, इस पर आप लोग क्या रोको, क्या एक्शन लेंगे? शासन प्रशासन की लापरवाही, ये शासन प्रशासन की लापरवाही। पिछले काफी समय से कोई भर्ती नहीं आ रही, खासकर शिक्षक भर्ती विद्यालयों में कमी हो रही है, सरकार का शिक्षक नहीं है, योगी सरकार बिल्कुल तरह से विफल हो चुकी है। आज विपक्ष क्या लाठी मुकदमों शांत हो गया, डर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा है। जनता भाजपा डरी हुई है। जनता तो वोट देती है विपक्ष को, लेकिन विपक्ष के नेता क्यों आगे शांत क्यों? भाजपा डरी हुई है। भाजपा ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, वो तो कहते हैं भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आरक्षण के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके, भाजपा ने नारी विकास के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पेंशन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षा मित्रों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षक भर्ती के रास्ते रोके, भाजपा ने आंगनबाड़ी के रास्ते रोके, भाजपा ने यश भारती के रास्ते रोके हुए हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट था, आप देख सकते हैं ये आंकड़ा कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। भुखमरी में डॉलर देश में सबसे निचले स्थान पे आप आया है, 84। वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं कि सपा सरकार वो आज सामान्य और दलित के विरोधी, आप क्या कहना चाहिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए और उसका परिणाम है कि भाजपा बुरी तरह से कोई किसी को नमस्कार नहीं करता है। 37 सीटें आप देख सकते हैं, और अगर पैमानी नहीं हुई होती तो 50 सीटें प्लस होती। वर्तमान सरकार आरोप लगाती है जो परीक्षाएं जो पकड़ी जाती हैं, तमाम पुलिस की परीक्षा, तमाम परीक्षाओं में सपा का हाथ होता है। नहीं, सपा का हाथ कहाँ से होगा? जब शासन प्रशासन से लेकर सारे अधिकारी भाजपा के हैं, भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो इसमें सपा कहाँ से रोल हो सकता है? बार बार आरोप लग रहा है, वर्तमान लोग विपक्ष लोग कहते हैं कि इसमें जो है सपा के लोग पकड़े जाते हैं। कभी नहीं पकड़े गए, और यहाँ भाजपा के विधायक पकड़े जाते हैं। ये सारे लिंचिंग में सब भाजपा के विधायक पकड़े जाते हैं। शिक्षा माफिया भाजपा के विधायक। क्या आपके तलवार में जंग लग चुका? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं उठा रहे? आवाज तो उठाया जा रहा है, अनु सरकारी के खिलाफ आवाज उठाया गया था, और अभी भी उनकी आवाज को चढ़खाने को बंद करा। जो हो सकता है वो प्रयास किया जाएगा। सरकारी बात हो जाता, डॉक्टर कपिल खान विरुद्ध की नई आवाज उठी जी, अगर अनु सरकारी के विरुद्ध आवाज उठी तो डॉक्टर कपिल खान के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? डॉक्टर उनके हॉस्पिटल का मार्केट होता रहता है, हमारे मोहल्ले में हॉस्पिटल है, आए दिन सूचना मिलती है, तो उनके विरुद्ध क्या आप लोग आवाज उठाएंगे? उनके ऊपर आरोप ये नहीं है, उनके ऊपर कुछ अराजक तत्व है, कुछ बदमाश टाइप के लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए, उनके भाई हमारे गाँव ही के रहने वाले हैं, आए दिन हॉस्पिटल मार्केट आने सुनाई आती रहती है, इसके क्या उनके विरुद्ध आप लोग एक्शन लेंगे? नहीं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। क्या बात, हमारे गाँव के हॉस्पिटल में कई दिन सूचनाएं मिलती रहती है, मारपीट कई सुनाई आती है, मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर हुआ, आज मार्केट सूचनाएं मिलती है। नहीं, क्या उनके भी कुछ ऐसा लेंगे आप? मैं बिल्कुल ले लेंगे, वो अच्छे डॉक्टर हैं। वो जो जूनियर डॉक्टर आए दिन मारपीट करते रहते हैं, एक तरफ आप लोग एक लोग अच्छे और एक लोग भेद। नहीं, वो इस तरह से मारपीट नहीं करते हैं, वो पुलिस वाले पे। जूनियर डॉक्टर आए दिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों से मारपीट की सूचनाएं आती रहती हैं, तो ये शासन प्रशासन की लापरवाही ना। और ये कपिल खान का इसमें कोई रोल नहीं। कपिल खान हमारे गाँव ही के रहने वाले, उनके भी मेडिसिन में आगे सूचनाएं मिलती रहती है। नहीं, बिल्कुल क्या उस पर भी नहीं? मेरे गाँव के रहने वाले हैं, अब उससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं होगी। नहीं, वो पसंदपुर के रहने वाले हैं। उनका आजाद चौक पर रुस्तम बड़ी बिल्डिंग है, आजाद चौक पर तो क्लिनिक है। लेकिन क्या उन पर भी एक्शन लेंगे आप कुछ? अगर उनके खिलाफ सबूत मिला जरूर लिया जाएगा एक्शन।
ठीक। और एक चीज और सुनाए आते हैं, जैसे अनुज सरकारी के खिलाफ सबूत आरोप कार्ड जो बन रहा है, आयुष्मान कार्ड, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? पहली बात तो ये अब बन नहीं रहा है, और इलाज की जहाँ तक बात आई है, वो पैसा दे के फीस दे के इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आयुष्मान कार्ड तो बहुत दूर की बात है। इलाज व्यवस्था बिल्कुल लाचार हो चुकी है। तमाम आरोप लगते हैं कि जो है कि सपा सरकार में तमाम भ्रष्टाचार हुए, वर्तमान सरकार में बार बार नहीं बिल्कुल नहीं। पीडीए का नारा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पीडीए का नारा आप देख सकते हैं कि पिछड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को सबको एक साथ बांग्लादेश पे जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे जो भी फैसला लेंगे, निकाले बांग्लादेश में जो हिंदू बता रहे उस पर कुछ स्टैंडिंग आप उस पर स्टैंडिंग होगी। इसके पहले आप ही की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया, इस पर क्या कहना है? कहाँ भ्रष्टाचार है? आज इतना पेपर लीक कभी नहीं हुआ करता था जितना अब हो रहा है, इतना बलात्कार कभी नहीं हो रहा है, इतना हत्याएं कभी नहीं होती जितना अब हो रहा है। पहले कुछ नहीं था, क्यों नहीं? विकास पुरुष थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। थानों पे सुनवाई नहीं होती थी, आज भी नहीं हो रहा है। नहीं पहले होती थी, अब नहीं होता है। कानून जो सुनवाई नहीं हो रही, तो जनता दरबार पे भीड़ ज्यादा हो रही है। आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए? जनता हर कार में जनता ही पिस रही है। जनता के पास यदि एक ही थानों विकल्प सुनवाई होती तो जनता दरबार भीड़ क्यों? श्री अखिलेश यादव, वही उत्तर प्रदेश की उम्मीद है। अच्छा ये बताएं, आप नेता जी हैं, हमारे किचन में महंगाई का भार पड़ा, क्या आप एक शेर है, दगाबाज हो तुम, जनता पे सितम ढाने वाले, फरेबे झांसे में उलझाने वाले, है मालूम हमारी हकीकत मोहब्बत के झांक करते हो नफरत। महंगाई क्या आपके भी किचन में पड़ी? हमारे किचन में महंगाई का असर पड़ा क्या? अरे बिल्कुल का असर है। जब देश का इंडेक्स की खबर है, तो 5 है हंगर में भूखमरी इसका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 105वें स्थान पे हमारा देश है। कितनी शर्म की बात है। आप एक तरफ कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं विकास है, भूखमरी आज देश में बहुत शर्म की बात है। ये या 105वें क्या पीडीए के सरकार में जंग लग चुका है धरना पे उतर रहे? धरने पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर उतर रहे आप हैं। लोग अरे यहाँ पे महापुरुषों के साथ जहाँ भाजपा इतना डरी हुई है कि वो रोक लगाई। अध्यक्ष जी का बयान है, मंत्री बने बुलडोजर गोरखपुर तक आ जाएगा, इस पर क्या बोले? क्या बुलडोजर उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है, तो क्या गोरखपुर बुलडोजर चलेगा? बड़े विद्वानों से उन्होंने ऑर्डर दिया है, और अच्छे पैमाने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर जो है उससे अच्छा पैमाने पे है, और ये डायरेक्ट बिल्डिंग को धराशायी कर रहे हैं सेकंडों में। मतलब गोरखपुर धराशायी होगा? बिल्कुल धराशायी होगा। ठीक।